हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एंजल। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रह सकता है। या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ के लिए आप लुक फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे एरीज के लिए एक इमैच्योर एंथुजियाज़म, एक इमैच्योर एक्साइटमेंट रह रही है। और देखिए एरीज, अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं। और देखिए इसी प्रोसेस में कहीं हमारे एक्शंस रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं और फिर एक एंग्शियस एनर्जीज, एक रेस्टलेस एनर्जीज भी रहती हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है। अगर आप अपनी इमेच्योरिटी को, या मैं कह सकती हूँ कि इमेच्योर एंथुजियाज्म को थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करें। और देखिए किसी न्यूज़, किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत क्रिएटिविटी के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। आप नए नए तरीके से, मैं कहूँगी कि काम करना चाह रहे हैं या फिर नए नए तरीके से आप काम कर रहे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इमैच्योर एंथुजियाज्म रह सकता है। और ऐसे में क्या होता है ना कि हम नई चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दबाजी में अगेन मैं कहूँगी कि कुछ काम हम शुरू कर लेते हैं। हम ये नहीं मेक श्योर करते कि हम वाकई में इस चीज़ को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और फिर आगे जाके हम बोर हो जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि हमने खामखा ही अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी नया काम अगर आप इस वीक शुरू कर रहे हैं तो डबल चेकिंग कर लें कि वाकई में इस चीज़ को आप करना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक एक्साइटमेंट की वजह से आप इस चीज़ को कर रहे हैं। तो देखिए फिर से अगर इन चीज़ों का ख्याल आप रख लेते हैं तो इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। और देखिए कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे एंजल का कार्ड कहता है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो देखिए एंजल्स की तरफ से एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज भी आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। वैसे तो देखिए एरीज हमेशा ही एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एट टाइम्स हम महसूस कर पाते हैं और एट टाइम्स हम नहीं महसूस कर पाते हैं। जब हम अपनी ही उलझनों में उलझे होते हैं तो हम इस प्रोटेक्शन को नहीं महसूस कर पाते हैं। और जब थोड़ा सा भी हम कनेक्ट करते हैं अपने एंजल्स से तो हम देख पाते हैं कि कैसे हरदम वो हमारे साथ हैं। तो इस वीक चाहे आप इस चीज़ को महसूस करें या ना महसूस करें, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में अगर इस वीक हैं तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो कोई गलत होने से भी इस वीक आप बच सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज की वैसे तो एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से अलर्ट रहें। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को पहले से ही देख रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करके इस वीक को और बेहतर बना सकते हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड केन। तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं पेन की बात करता है, हर्ट की बात करता है, उदासी की बात करता है। और देखिए इन सब चीज़ों को सुन के सबसे पहली बात एरीज़ की आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफ़िकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि कोई चीज़ आपको उदास कर रही है, किसी चीज़ की वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई लव्ड वन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका खुद का ही थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम, कोई आदत हो सकती है जिसकी वजह से आप उदास हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं उसको आप ज़रूर ठीक करें, और जो चीज़ें आप ठीक नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड द पॉइंट आप उनको ठीक करने की कोशिश ना करें। और देखिए अगर कोई चीज़ आपको उदास कर रही है तो बहुत हद तक एरीज़ हमारे हाथ में होता है कि हम उस चीज़ को अलाउ करें अपने आप को उदास करने के लिए या नहीं। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखिए मैंने बहुत बारी बोला है कि एक्सटर्नल लाइफ में हमारी कुछ भी हो रहा हो, उसको लेके हम इंटरनली अपने आप को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करेगा कि हम परेशान रहेंगे या हम खुश रहेंगे। देखिए कभी किसी ने हमें गलत बोल दिया, अब वो तो एक बारी बोल के चले जाते हैं, लेकिन उनकी उसी बात को हम 200 बारी अपने माइंड में रिपीट करते हैं। उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, उनको समझ नहीं आता कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को समझते क्या हैं। तो देखिए उन्होंने कहा, वो उनकी एनर्जी है, वो उनकी बात है, आप उसको अपने माइंड में बार बार रिपीट ना करें। क्योंकि देखिए जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो आप ही खुद को हर्ट करते हैं। और जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं वो किसी लेवल पे हमारे लिए एक लर्निंग होती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही या फिर जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनमें से आपके लिए क्या लर्निंग है, आप उस लर्निंग को लें और फिर उन चीज़ों को अपने माइंड में रिपीट ना करें और आगे बढ़ें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे केन का कार्ड कहता है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो देखिए जब भी किसी चीज़ को लेकर हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। और यहाँ पे भी देखिए जो भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो देखिए अब ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ को आप ज़रूर लेट गो करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें और अपने आप को एक बेहतर एनर्जीज़ में आप लेकर आएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वास्ट विस्तास का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एक्सपैंड योर होराइजन्स। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें, कैसे आप और एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे एक ग्रोथ, कैसे एक प्रोग्रेस आप ला सकते हैं, उसके ऊपर ही आप फोकस करें। और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में तो कहीं आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि किसी लेवल पे थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप ग्रोथ प्रोग्रेस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल फ्रंट पे आप किसी चीज़ को लेके अटके हुए हैं। तो देखिए कहीं गाइडेंस का कार्ड इसी के लिए आपको मैसेज भी दे रहा है, एडवाइस भी दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको अपने माइंड से लेट गो करें। और देखिए जब आप अपने माइंड से लेट गो करेंगे तो फिज़िकल लेवल पे भी कहीं वो चली जाएंगी। और देखिए एक्सपेंशन पे फोकस करें, अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, प्रोग्रेस ला सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 3rd हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ग्रीन। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।